नमस्कार, वेलकम टू एडोस्थली। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं और ये जो वैकेंसी है वो है सब इंस्पेक्टर प्रोविज़न की वैकेंसी। अवर निरीक्षक मध्य निषेध की वैकेंसी आ गई है बिहार में और जो टोटल सीट्स है इस बार वो है 28 सीट्स। लेवल 6 का ये पद है और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रखी गई है वो है 27 मार्च 2025। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ये प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएगी 27 फरवरी से और लास्ट डेट 27 मार्च है। लेवल 6 का पद है, ध्यान रखेंगे। टोटल सीट्स 28 हैं। उसके बाद और जो जरूरी चीज़ें आपको जाननी है, इसमें ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। किसी भी राज्य के नागरिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना आपकी 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो अनारक्षित, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष। और अनरिजर्व फीमेल के लिए जो न्यूनतम वर्ष है वो 20 वर्ष है और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। और जो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, उनके लिए जो एज लिमिट है वो है मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष। तो SC/ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 एंड मैक्सिमम एज 42 ईयर्स। और बिहार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो अब हम आगे शारीरिक मापदंड के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऊंचाई सीमा एवं वजन का इसमें कोई अंक दे नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। बट इन अगर आप जो स्टैंडर्ड्स बताया गया है इनसे नीचे अगर आप हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो जो हाइट होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए, साथ साथ पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए वो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। 155 सेंटीमीटर अगर उनका है तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और सीना से पुरुषों के लिए अनारक्षित, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। और SC/ST के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी और उनके लिए वजन का एक स्टैंडर्ड बताया गया है कि कम से कम 48 kg उनका वजन होना आवश्यक है। तो आप समझ गए, जो हाइट है अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए वो 165 सेंटीमीटर है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं को 155 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो क्या है, कैसी है। तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी और ये लिखित परीक्षा होगी वो 2 टायर में आपका एग्जाम होगा, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। प्रीलिम्स में एक ही पेपर रहेंगे, 200 अंकों का एक पेपर होगा और जो कुल प्रश्नों की संख्या होगा प्रीलिम्स वाले एग्जाम में वो 100 होगी। 2 घंटे की परीक्षा अवधि आपको मिलने जा रही है। मतलब जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें एक ही पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रति क्वेश्चन 200 मार्क्स, प्रति क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। तो इस तरह 200 मार्क्स का पहला पेपर होगा। और इसमें जो प्रश्न होंगे वो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, मतलब करंट अफेयर्स से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा कर्मानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा और उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
द्वितीय चरण में जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 आपका हिंदी का है, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे और प्रति क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स का होगा, तो 200 अंक का पहला पेपर। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें न्यूनतम 30% अंक लाना आपको अनिवार्य होगा, अन्यथा आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। और समान हिंदी का जो पत्र है, इसका जो मार्क्स आप सिक्योर करेंगे, ये मेगा सूची के निर्धारण में इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा आपसे सिलेक्शन में। इसमें आप मिनिमम 30% मार्क्स ले आइए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है। बाकी आपका जो मेगा सूची का निर्धारण होगा वो पेपर 2 के आधार पे होगा। पेपर 2 में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 200 है। 100 क्वेश्चंस इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी और इसमें जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड जनरल स्टडीज से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे की अवधि मिलेगी, कुल 100 प्रश्न होंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है इस एग्ज़ाम में, और ये जो नेगेटिव मार्किंग है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक आपके काट लिए जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेगा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो इसके बाद आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी। तो आप समझ गए, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद मेंस है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा। लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम के बेसिस पे बनेगी। तो जो तृतीय चरण है वो है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। इसमें आपको दौड़ करवाया जाएगा, ऊंची कूद आपको करनी होगी, लंबी कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप दोनों आपको गुजरना होगा। जो दौड़ है वो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ लगाना है आपको। जो समय सीमा दी गई है वो 6 मिनट 30 सेकेंड। अधिक समय अगर आप इससे लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और वहीं सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर का दौड़ है, जो समय दिया गया है उनको 6 मिनट। ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो ऊंची कूद है वो न्यूनतम 3 फीट है। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और वहीं लंबी कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट है और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। और वहीं गोला फेंक प्रतियोगिता में आप सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 16 पाउंड का गोला उनको फेंकना है और 16 फीट फेंकना होगा उनको। और वहीं महिलाओं के लिए 12 पाउंड का न्यूनतम गोला उनको फेंकना है। कितना दूर फेंकना है? 10 फीट फेंकना होगा। तो आप देख लें, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है, उसके बाद आपको मेंस है और इसी के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन निर्धारित होगा। मेंस के बाद अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक और दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई है। तो आप कोटिवार देख लें, जो पद है अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए जो कुल पद हैं वह है 12। वही अनुसूचित जाति के लिए जो पद आया है वो है 4। अनुसूचित जनजाति के लिए 0 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 5 पद, पिछड़ा वर्ग 3 पद, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं 1 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद। तो इसमें कुल जो पद है 28 पद है और जिसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण भी प्रदान किया गया है।
ऑनलाइन आवेदन आपको इसी संबंधित वेबसाइट पे जाके करना है और वहाँ पे प्रोहिबिशन टैब दिखेगा आपको, वहाँ पे विस्तार से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम फ़ी को देख ले कि कितना फ़ी आपको पेमेंट करना है। तो जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और EWS कैंडिडेट्स एवं अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए उनको 700 रुपये देने होंगे। मतलब अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं प्लस बिहार के जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS है, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो फ़ी है वह है 700 रुपये। वहीं जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं और शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और सभी कैटेगरी के जो महिला कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए जो आवेदन फीस रखा गया वो मात्र 400 रुपये। तो समझ गए 400 रुपये किनको दे हैं? SC ST और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं। वुमेन कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी के हों, जो महिलाएं हैं उनको मात्र 400 रुपये फीस देनी होगी। बट अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 700 फीस, और जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं लेकिन वो EWS से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 700 रुपये रखी गई है। तो बिहार रेगुलर दरोगा की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसका आप फॉर्म जरूर भरें, आप सीट्स पे मत जाएं, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। 27 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट 27 मार्च है। जो एज लिमिट हमने डिस्कस कर ली, उसकी गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। हमने एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लिया, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। इसमें सभी राज्य के नागरिक फॉर्म भर सकते हैं। जो टोटल सीट्स है वो 28 सीट्स है, लेवल 6 का पद है। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इकोनॉमिक्स और बिहार करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें भी आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार करंट अफेयर्स का, फिर इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैं अपने चैनल पे डिस्कस करवा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।